हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2020 का सारा करंट अफेयर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अभी टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय घटनाक्रम, संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम टॉपिक चल रहा है, जिसमें ये हमारा 4th वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, साथ में उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एमपीपीएससी और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं, साथ में सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, तो सभी के लिए करंट अफेयर यही रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित ये होंगे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला केबल धारित रेलवे पुल कौन सा है और कहां बनाया जा रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप याद रखोगे, अजी खाद ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसमें नदी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, चिनाब नदी पर ये बना है, और इसकी लंबाई वैसे नहीं पूछी जाएगी, जब भी आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, 473.25 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत अभी हाल ही में किस गठबंधन में शामिल हुआ तथा उसका संस्थापक सदस्य बन गया है। तो दोस्तों ये है गरीबी उन्मूलन गठबंधन। अब दोस्तों इसकी जो बात हम कर लेते हैं, तो ये क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन के लिए एक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है। अब ये जो गठबंधन है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में आयोजित हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का नाम आप याद रखोगे, तिजानी मोहम्मद बंदे। बस इतना ही आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, भारत। तो भारत को यहाँ पर चुना गया है। अब इसे क्या है, जनवरी 2021 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसे यहाँ पर चुना गया है। दोस्तों हम जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों कुल कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य के नाम मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, और उसके बाद में चीन। तो ये आप 5 नाम याद रखोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभी हाल ही में किस स्वास्थ्य योजना ने भारत के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर लिया है। आप सभी को पता है कि ये जो है आयुष्मान भारत योजना है, जिसने अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना बन चुकी है। और इसमें एमपीपीएससी में ये अभी 2019 में ही इससे क्वेश्चन बन चुका है। अब दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत कम आय वाले गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था इसमें की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। बस इतना सा इसका उद्देश्य है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि जो आयुष्मान भारत योजना है, तो वो किस वर्ष से स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासियों पर नजर रखने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये जो प्रणाली है, ये है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब इसमें प्रवासियों पर नजर रखी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जो कि क्या है, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, और ये मतलब उस पर आधारित यहाँ एक पोर्टल है, जो कि अब इसमें क्या होगा कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता करेगा, और इसके माध्यम से ही राज्य अब अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रवासियों ने उनके राज्य को छोड़ दिया है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए हैं। तो ये कोरोना काल की सारी घटनाएं हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत में देश का पहला कचरा क्लिनिक किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में ये देश का पहला कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। और इसकी जो स्थापना की दोस्तों हम बात करते हैं, तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयुक्त रूप से की है। दोस्तों अब ये क्या है, यह घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान में सहायता करेगा। नेक्स्ट ये दोस्तों कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सांसदों के वेतन में कितने वर्ष के लिए 30% की कमी की गई है। तो दोस्तों ये 1 वर्ष के लिए यहाँ पर 30% की सांसदों के वेतन में कमी की गई है। और ये कब से प्रभावी हुआ है, तो ये हुआ है 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी माना जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि देश में अपनी ही तरह की फूड ट्रेन किस राज्य से रवाना की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देश की पहली फूड ट्रेन चलाई गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की ट्रेन चलाई गई थी, तो ट्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इसमें क्या करा था, जो टाडीपत्री रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से केले भेजे गए थे गुजरात के लिए। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विधेयक के पारित होने के विरोध में अकाली दल की कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। तो दोस्तों ये है कृषि विधेयक। अब देखिए कृषि विधेयक के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या है, जून 2020 की बात है। जून 2020 में कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश यहाँ पर पारित किए गए थे। तो पहला था दोस्तों कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। दूसरा था यहाँ पर किसानों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 और एक था आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। तो इसके विरोध में हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के कितने सागर तटों को ब्लू अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अब मैंने यहाँ पर 8 के नाम याद लिख दिए हैं क्योंकि ये आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि शिवराजपुर तट किस राज्य में स्थित है या घोघला तट किस राज्य में है। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो शिवराजपुर तट की बात करते हैं तो वो गुजरात में है, घोघला तट है दमन और दीव में, और यहाँ पर 2 तट हैं कर्नाटक के जो कि कासरगोड तट और पदुबिद्री तट। अब कप्पर तट है केरल में, रूसीकोट तट है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन तट है ओडिशा में और राधानगर तट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों कल हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हमारा पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख खेल संगठन एवं इसके प्रमुख। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।